ओके, तो आज की वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम ओरेकल एपेक्स के अंदर किस तरह से किसी भी एलएलएम मॉडल को जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो एपीआई का एंड पॉइंट होना चाहिए। आप जो भी एपीआई यूज़ करने जा रहे हैं आपके पास उसका एपीआई एंड पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एपीआई की और उसका अगर कोई सीक्रेट क्रेडेंशियल वगैरह है तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास एआई मॉडल जो आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, आपको मॉडल के वर्जन नंबर की जो है वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और यहाँ पे आपने सबसे पहले आना है एपीआई बिल्डर के अंदर और उसके अंदर है वर्कस्पेस यूटिलिटीज़। और इस वर्कस्पेस यूटिलिटीज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो टैब है वो है ऑल वर्कस्पेस यूटिलिटीज़। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंपली हमारे पास जो है वर्कस्पेस लेवल की जो जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं वो हमारे पास अपीयर हो जाएंगे। इनमें से हम सेलेक्ट करेंगे जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई सेलेक्ट करने के बाद जब हम इस पेज पे आएंगे तो बेसिकली आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आपके एलएलएम मॉडल की बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका बेस यूआरएल है और आपका जो आपने अपने लेवल पे उसका नाम रखा, जो भी स्टैटिक आईडी वगैरह आपने असाइन किया वो आपके पास बेसिकली होगा। तो इसमें हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम एक नया एलएलएम मॉडल जो है वो उसको इंटीग्रेट करेंगे। मेरे पास करंटली जो इस वक्त एपीआई है वो बेसिकली कोहियर की टेक्स्ट जनरेटिव एआई वर्जन 1 है। और इसी को लेके हम आज की वीडियो जो है उसको कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम सेलेक्ट लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले कोहियर एआई प्रोवाइडर। उसके बाद इसका हम कोई भी नाम रख लेते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं इसका नाम हम टेस्ट रख लेते हैं। और स्टैटिक आईडी अगर आप लगाना चाहें अपनी एप्लीकेशन में फर्दर पर्पज़ के लिए तो आप लगा सकते हैं। और इसके बाद ये है बेस यूआरएल, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से। बेसिकली मैंने इसको पहले अपनी एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे मेरे पास इसकी ऑटोमेटिकली वो जो है वो वैल्यू सेट आ रही है बेस यूआरएल के अंदर। उसके बाद क्रेडेंशियल्स हैं जो कि मैंडेटरी फील्ड है। अब इसमें आप अलग-अलग तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू क्रेडेंशियल्स क्रिएट करूँगा और जो है अपना इसका नाम जो है वो मैं टेस्ट के तौर पे मैंने इसको रख लिया। और अब यहाँ पे बेसिकली मैंने इसका जो की है उसको पेस्ट करना है। तो नॉर्मली सिंपली हम यहाँ से की को कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी की जो है वो सक्सेसफुली इस पे लगी हुई है। उसके बाद हम अपने मॉडल की इंफॉर्मेशन जो है वो पुट करेंगे। मॉडल की इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद हम इस एपीआई प्रोवाइडर के साथ अपना कनेक्शन जो है वो टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट का बटन दबाएंगे और हमारा ये वाला मॉडल जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम अपने ऐप बिल्डर में जाएंगे और ऐप बिल्डर में जाके हम एक नई एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करेंगे और उसके साथ हम टेस्ट का जो मॉडल है इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट एप्लीकेशन विज़ार्ड में आ गए और हम यहाँ पे रख देते हैं इसका नाम टेस्ट एआई एपीआई। उसके बाद जी हम जो है वो सिंपली इसको विज़िट के थ्रू भी कर। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये करूँगा कि क्रिएट एप्लीकेशन विद द ऑल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। इसको हम अब चला के चेक कर लेते हैं ताकि हम रन टाइम पे चीज़ों को जब जब जैसे जैसे कर रहे हैं तो वो हमारे पास नज़र आ रही हों। तो देख सकते हैं जी आप हमारे पास ये होम पेज आ गया हुआ है और हम इसी पे अपना जो है बेसिकली वो चैट मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बॉडी में आके हम एक रीजन बनाएंगे। आप इसको स्टैटिक रीजन बना दें और इसका नाम रख दें एपेक्स चैटबॉट। और इसके बाद जो है सिंपली हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 आइटम्स जो हैं वो बेसिकली हमें क्रिएट करना होगा। एक इनपुट होगा जहाँ पे यूज़र अपना जो है बेसिकली वो प्रॉम्प्ट एंटर करेगा। उसके बाद वो प्रॉम्प्ट सबमिट करेगा और जो रिस्पॉन्स आएगा हमें जनरेटिव एआई की तरफ से वो हम अपने एक दूसरे फील्ड में जो है वो उसको शो करवाएंगे। तो उसके लिए सिंपली हम करते हैं यहाँ पे 2 पेज आइटम बना लेते हैं और एक बटन बना लेते हैं। तो
सबसे पहला हमारा जो फील्ड है उसको हम कर देंगे डेजिग्नेट एज अ यूज़र अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट। ठीक हो गया जी, ये हमारा सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड होगा। और इसके बाद हमारे पास ये होगा बटन जिसको हम कहेंगे सबमिट अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट। तो ये सिंपली हम प्रॉम्प्ट को सबमिट करने के लिए बटन बनाएंगे और यहाँ पे होगा हमारा रिज़ल्ट, इसको हम कहेंगे लेट्स से रिस्पांस। और ये हम इसको रिच टेक्स्ट फील्ड रख लेंगे क्योंकि समटाइम हमारी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो है एपीआई का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी लेंथी हो सकता है। तो हम सिंपली यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स ओके। तो अब हमें करना ये है कि जो हमारा सबमिट प्रॉम्प्ट का बटन है इस पर हम एक डायनेमिक एक्शन लगाएंगे और बेसिकली यही जो डायनेमिक एक्शन होगा ये इन्वोक करेगा हमारे एपीआई चैटबॉट को और यही हमारी कम्युनिकेशन का बेसिक सोर्स होगा बिटवीन हमारी ओरेकल एपेक्स की ओपन कंसोल और एपीआई एंड पॉइंट के साथ हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इसी बटन के पीछे हम एक प्रोसेस बनाएंगे, इसके थ्रू सारी की सारी हो रही होती है। तो मैं इस पर कहता हूँ सबमिट प्रॉम्प्ट और उसके बाद जो है यहाँ पे हम कर लेते हैं जनरेट टेक्स्ट विद एआई। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास एपीआई इंटीग्रेशन के बाद सबसे पहली जो वैल्यू आ रही है वो है जनरेट टेक्स्ट विद एआई और इस पर हम एआई असिस्टेंट भी शो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो इसी एग्जांपल के साथ जो है अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जनरेट टेक्स्ट विद एआई। अच्छा, ये करने के बाद सबसे पहले जो है वो हमें इसकी जो है वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि बेसिकली ये कौन सा मॉडल होगा। तो सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने टेस्ट का एक एलएलएम कॉन्फ़िगर किया था अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो हम इसको लेके चलेंगे। और उसके बाद जो इसके बेसिक दो पैरामीटर हैं कि इसमें आप जो है वो इनपुट कहाँ से जो है वो प्रोवाइड करेंगे एलएलएम को, तो उसमें हम जो है वो यूज़र प्रॉम्प्ट का फील्ड रखा हुआ है हमने और रिस्पांस के लिए हमने रिस्पांस का फील्ड रखा हुआ है। इन दोनों के साथ जो है हमारा मैक्सिमम काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद ये है कि हम बटन का टेम्पलेट थोड़ा सेट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम टेक्स्ट विद आइकॉन और इसको हॉट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई अगर देखते हैं एआई का आइकॉन अवेलेबल है या नहीं, तो बेसिकली हमारे पास ये एआई का आइकॉन था तो हमने वो इसको इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम सिंपली करेंगे ये कि इसके टेम्पलेट में थोड़ा चेंज करेंगे ताकि स्ट्रेच ओके। तो बस इसके साथ जो है वो हमारा एआई का चैटबॉट रेडी है। अब हम इसको सिंपली टेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन को सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारा सॉरी इस रीजन को हम ख़त्म कर देते हैं। हमने इस रीजन के अंदर बेसिकली वो चीज़ें ऐड ही नहीं की, हमने अपनी सारी की सारी जो वर्किंग है वो बॉडी के अंदर कर लिया है। तो हम जो रीजन था उसको ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमारा जो है वो बन चुका है और इसके साथ हम अपनी पहली प्रॉम्प्ट डालते हैं इसको और मैं कहता हूँ टेल मी अबाउट योरसेल्फ और यहाँ पे हमारी पहली प्रॉम्प्ट जो है वो एंटर होगी। अब देखते हैं हमें यहाँ पे रिज़ल्ट क्या मिलता है। ओके जी, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉम्प्ट का जो है वो रिस्पांस आ चुका है और इसके साथ ही हमने स्पेशली सक्सेसफुली जो है वो अपनी एआई का जो एलएलएम मॉडल था, जनरेटिव एआई का टेक्स्ट बेस्ड जनरेटिव एआई एलएलएम मॉडल जो है वो अपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया है।